लड़े। इससे पहले भी हमने शुभकामना दिया था, रिजल्ट क्या हुआ? 243 तो जिंदगी में कभी नहीं लड़ सकते। आप बगैर पेपर का कर रहे हो, कल जाके आरओ आपका सारा नाम काट देगा तो क्या करेगा जनता? और वो रहेंगे तब ना हम चुनाव लड़ेंगे भाई। हमारे राज्य ही नहीं रहेगा, हमारे पास वोटर ही नहीं रहेगा, फिर हम काहे का चुनाव लड़ेंगे? तो बिहार के बीएलओ परेशान है, उनको डीएम धमका रहा है कि हम तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे, एसपीओ धमका रहे हैं। अगर वो 40 सांसद अगर वैलिड है तो ये वोटर भी वैलिड है, वो लोग अपना आराम से कराएंगे, या नहीं तो इसको 6 महीने के लिए आगे कर लीजिए। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन सौरभ। बिहार में चिराग पासवान जी की एक अच्छी छवि है। चिराग पासवान जी युवा नेता के रूप में उभरे हैं और जहां भी जाते हैं भीड़ उनके पीछे पीछे चलती है। चिराग पासवान जी ये सीधे कह सकते हैं कि वे जहां जाते हैं वहां भीड़ ही भीड़ होती है। चिराग पासवान जी अब केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री होने के बाद अब बिहार आने के लिए आपको बता दें कि तैयार हैं। वे लगातार कई मंचों से कह चुके हैं कि वे बिहार विधानसभा चुनाव में आना चाहते हैं, बिहार में आकर के अपना दमखम दिखाना चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी समय बाकी है, लेकिन चिराग पासवान जी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कई बार मंचों से कह चुके हैं कि 243 सीटों पर वे बिहार में अपना दमखम दिखाएंगे। यहीं पे सवाल उठता है कि क्या फॉर्मूला 2020 वाला होगा या फिर चिराग पासवान जी एनडीए से अलग होकर के लड़ेंगे, क्योंकि इस बार 2025 के चुनाव की बात करें तो वर्तमान में चिराग पासवान जी जो कि लोजपा रामविलास के प्रमुख हैं, वे जो है एनडीए का हिस्सा है। और अगर एनडीए में तो और भी घटक दल है, तो 243 सीटों पर चिराग पासवान जी एनडीए में लड़ते हुए चुनाव कैसे लड़ेंगे? लेकिन अब आपको बता दें, चिराग पासवान जी ने जब ये बयान दे ही दिया है कि 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में, तो ऐसे में अब महागठबंधन के महत्वपूर्ण घटक दल वीआईपी के जो प्रमुख हैं मुकेश सहनी जी, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है चिराग पासवान जी से कि इस जन्म में वे 243 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, 243 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले मुकेश सहनी जी को ही सुन लीजिए कि वे क्या कह रहे हैं, किस अंदाज में कह रहे हैं। 9 तारीख को जो बिहार बंद है और ये एक बड़ा मामला है, इलेक्शन कमीशन लगातार नियम बदल रही है, इस पर आप? देखिए, चुनाव आयोग जो है कंफ्यूज है और चुनाव आयोग का अपना पॉलिसी नहीं है। ये कहीं ना कहीं दिल्ली से मोदी जी का ही पॉलिसी पे वो काम करे, बेचारा वो भी क्या करेंगे, डर से काम करे। अगर उनकी पॉलिसी होगा तो इस तरीके से ऐसी पॉलिसी हमको नहीं उम्मीद हो सकता कि चुनाव आयोग जो है इतना बड़ा गलती कर सकते हैं कि आधार कार्ड को छांट देंगे, राशन कार्ड को छांट देंगे। तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली से जो है वो मोदी जी का ही इशारा पे सारा काम हो रहा। इसलिए आज बिहार में देखिए कि वो कंफ्यूज है। पहले बोल रहे हैं कि 11 डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बाद वो कह रहे हैं कि बगैर पेपर का आप अपलोड कीजिए। अरे भाई, बगैर पेपर का एक आदेश जारी कर दो ना, राशन कार्ड और आप वोटर आईडी ये आधार कार्ड, तो इससे हमारा प्रॉब्लम 95% सॉल्व हो जाएगा। तो आप ये क्यों नहीं जारी कर रहे? आप बगैर पेपर का कर रहे हो, कल जाके आरओ आपका सारा नाम काट देगा तो क्या करेगा जनता? और फिर उस बीएलओ का क्या होगा जिसको आप परेशान करके जबरदस्ती करके उनसे अपलोड करा रहे हैं, और कल जाके वहां पे अगर 100-200 की संख्या में 50 अगर मान लीजिए किसी का नाम काट दिया जा रहा है, और ये पूरा इसी तरीके से आशंका है कि जो है वो लोग जानबूझ के हमारे जो खास करके महागठबंधन का वोट है उसको हटाने का कोशिश करेगा। जब हट गया तो फिर क्या होगा बीएलओ के साथ, वहां के आम जनता क्या करेंगे? तो हमको बीएलओ के बारे में सोचना है। 1 लाख बीएलओ जो है वो अगर वो पहले पेपर जमा कर लेते, जनता को लगेगा मैं तो पेपर जमा कर दिया, मैं वोट गिराऊंगा। अब वोट के टाइम में अगर उसका नाम नहीं आएगा तो वहां पे बीएलओ के साथ किस तरीके से मारपीट करेगा? तो बिहार के बीएलओ परेशान है, उनको डीएम धमका रहा है कि हम तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे, एसपीओ धमका रहे हैं, अलग अलग समय में अलग अलग उसको दे रहे हैं। किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया किस तरीके से करना है। अगर यही करना था लोकसभा चुनाव के बाद करना चाहिए था। एक सवाल ये सर कि आपके भी जो वर्ग से आप आते हैं काफी गरीब लोग हैं, अपना काम में लगे रहते हैं, आप अपने जिला अध्यक्ष या अपने जो भी आपके लोग हैं उसको क्या आदेश आपने दिया है? अभी तक तो फिलहाल तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग अपना फैसला को वापस ले ले। हम चाहते हैं कि चुनाव के बाद ये प्रक्रिया करे, या नहीं तो चुनाव का डेट बढ़ा दीजिए 6 महीने के लिए। आप आराम से कीजिए, बिहार में लोग जो छठ दीपावली में आएंगे वो लोग अपना आराम से कराएंगे, या नहीं तो इसको 6 महीने के लिए आगे कर लीजिए। पिछले बार भाई अगर ये वोटर सही है तब ना बिहार में लोकसभा चुनाव हुआ, और लोकसभा चुनाव में 40 का 40 सांसद यहाँ बना है। अगर वो वोटर अगर गलत है तो फिर 40 का 40 सांसद का इस्तीफा ले लेना चाहिए, उसको सदस्यता समाप्त कर देना चाहिए। अगर वो 40 सांसद अगर वैलिड है तो ये वोटर भी वैलिड है। और इसी वोटर पे 2021 में जो प्रकाशित हुआ उनका वोटर जनवरी में, वो 2025 में उसी वोटर पे चुनाव होना चाहिए। नाम जोड़ने का प्रक्रिया वो अपना रखे, लेकिन हटाने का प्रक्रिया वो क्यों अभी कर रहे हैं? चिराग जी 243 पे लड़ेंगे। अब देखिए, लड़े। इससे पहले भी हमने शुभकामना दिया था, रिजल्ट क्या हुआ? 243 तो जिंदगी में कभी नहीं लड़ सकते। ये लड़ने का मौका उनको 2020 में भी हुआ था,
लेकिन आपने देखा किस तरीके से मोदी जी के सामने चुनाव नहीं लड़ेंगे, नीतीश जी को अति पिछड़ा पिछड़ा का राजनीति करते हैं, सामाजिक न्याय के लिए लड़ते, उनको किस तरीके से उनको सीट कम करके उसको नीचे ला दिया गया। तो 243 तो कभी लड़ेंगे नहीं, रहा कि ये ताकत नहीं है। और अभी तो पहले लड़ने से पहले तो जो हमारे चिराग जी को उनके अपने वोटर, हमारे पासवान दलित भाई है, उनके वोट का रक्षा करने के लिए मैदान में उतरना चाहिए, उनके लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। और वो रहेंगे तब ना हम चुनाव लड़ेंगे। भाई हमारे राज ही नहीं रहेगा, हमारे पास वोटर ही नहीं रहेगा, फिर हम काहे का चुनाव लड़ेंगे। तो पहले अपने वोटर के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए उनको। तो वीडियो देख लिया आपने। मुकेश सहनी जी हैं जो कि वीआईपी के प्रमुख हैं, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख हैं, पूर्व बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वे सीधे तौर पे कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी 243 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, वे लड़ ही नहीं सकते हैं। 2020 में उनके पास मौका था, लेकिन इस मौके को उन्होंने गवा दिया। अब उनके पास मौका नहीं है। 2025 में परिस्थिति अलग है। 2020 से लोगों ने सबक ले लिया है। लेकिन इसके साथ ही मुकेश सहनी जी ने एक और बात ऐड की है, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। मुकेश सहनी जी ने कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी को अभिभावक बताया था और कहा था कि नीतीश कुमार जी का सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है, बिहार की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब वे बुजुर्ग हो गए हैं तो अभिभावक की तरह और बच्चों को आगे आने दें, न्यू कमर्स जो है उन्हें आगे आने दें। वे खुद की बात कर रहे थे, नए लोगों की बात कर रहे थे। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि 2020 में चिराग पासवान जी को जब मौका मिला था तो वे सीधे सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी को डैमेज किए थे। अब उनके पास 2025 में उनके पास ऐसा मौका नहीं है। चिराग पासवान जी 243 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, लड़ ही नहीं सकते हैं, ये कहना है मुकेश सहनी जी का। तो वीडियो देख लिया आपने, कैसा लगता है आपको वीडियो आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं। लाइव सिटीज की यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। लड़े, इससे पहले भी हमने शुभकामना दिया था, रिजल्ट क्या हुआ? 243 तो जिंदगी में कभी नहीं लड़ सकते। आप बगैर पेपर का कर रहे हो, कल जाके आरओ आपका सारा नाम काट देगा तो क्या करेगा जनता? और वो रहेंगे तब ना हम चुनाव लड़ेंगे। भाई हमारे राज ही नहीं रहेगा, हमारे पास वोटर ही नहीं रहेगा, फिर हम काहे का चुनाव लड़ेंगे। तो बिहार के बीएलओ परेशान है, उनको डीएम धमका रहा है कि हम तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे, एसपीओ धमका रहे हैं। अगर वो 40 सांसद अगर वैलिड है तो ये वोटर भी वैलिड है, वो लोग अपना आराम से कराएंगे। या नहीं तो इसको 6 महीने के लिए आगे कर लीजिए। लड़े, इससे पहले भी हमने शुभकामना दिया था, रिजल्ट क्या हुआ? 243 तो जिंदगी में कभी नहीं लड़ सकते। आप बगैर पेपर का कर रहे हो, कल जाके आरओ आपका सारा नाम काट देगा तो क्या करेगा जनता? और वो रहेंगे तब ना हम चुनाव लड़ेंगे। भाई हमारे राज ही नहीं रहेगा, हमारे पास वोटर ही नहीं रहेगा, फिर हम काहे का चुनाव लड़ेंगे। तो बिहार के बीएलओ परेशान है, उनको डीएम धमका रहा है कि हम तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे, एसपीओ धमका रहे हैं। अगर वो 40 सांसद अगर वैलिड है तो ये वोटर भी वैलिड है, वो लोग अपना आराम से कराएंगे। या नहीं तो इसको 6 महीने के लिए आगे कर लीजिए।